आई स्विच टू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने एक ब्लॉग बनाया, वो ब्लॉग इंडियाज टॉप मोस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग्स में भी लिस्ट हुआ। मैं इन्वेस्ट करूंगी ये देखकर कि आप एज अ पर्सन, आप में दम है या नहीं है। ABCD तक जाते हैं। उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो A फॉर ऑथेंटिसिटी है। Correct. मुझे शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी उनके ऊपर भरोसा करने की डायरेक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि वो भरोसेमंद ब्रांड। तो हस्बैंड काम करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। मुश्किल होता है, कुछ लोग कर पाते हैं पर मुश्किल होता है। फ्रेंड्स नमस्ते, जय हिंद। आज हमारे साथ माय पावर ब्रांड में शो में मिस अनुप्रिया चौधरी है। जहाँ पर भी बात होती है स्टोरी टेलिंग की, जहाँ होती है कहानी सुनाने की या अपने पर्सनल ब्रांड को बताने की, वहाँ एक ही नाम गूंजता है और वो है मिसेस अनुप्रिया चौधरी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे डेवलप करें, अपना कम्युनिकेशंस कैसे इम्प्रूव करें, तो बने रहिए हमारे साथ आज के माय पावर ब्रांड शो में विद मिसेस अनुप्रिया चौधरी। नमस्ते मैम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मत बोलिए प्लीज, अनुप्रिया बोलिए। It's very nice to have you us. I am very happy to be here. अच्छा, I was going through your profile and I was thinking, जो लेडी कहती है कि मैं 13,000 लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ, 800 प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुकी हूँ, वो खुद इतनी कंफ्यूज्ड। आपने 6 बार अपने करियर बदले। तो कैन यू टेल अस अबाउट दिस कंटिन्यूअस लीपिंग इनटू न्यू करियर्स एंड टोटली डिफरेंट डोमेन्स एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? ओके, सो ये 6 करियर्स की बात कर रहे हैं प्रज्ञा जी, तो मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन की एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर। उसके बाद लिमिटेशंस थी, बहुत कम प्रोफाइल्स थे लड़कियों के लिए उस फील्ड में, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्विच हो गई। 2 साल इन्फोसिस में काम किया और फिर मैंने MBA किया क्योंकि शादी से भागना था, और MBA करने के बाद मैं HR प्रोफेशनल बन गई। अब HR प्रोफेशनल तो बन गई मैं, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, तो मुझे फिर एक बैक सीट देना पड़ा अपने करियर को ताकि मैं अपनी फैमिली पे फोकस कर सकूं। एंड आई स्विच टू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने एक ब्लॉग बनाया, वो ब्लॉग इंडियाज टॉप मोस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग्स में भी लिस्ट हुआ, और वो होने के बाद फिर कोविड आ गया। कोविड आते ही PR बजट सारे ड्विंडल हो गए एंड आई हैड टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू, और वो न्यू था टू गेट इनटू कोचिंग, करियर कोचिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। ये सब करते करते, ऐसे ही करते करते मजाक मजाक में कुछ बुक्स भी लिख ली मैंने। तो ये 6 करियर्स हो गए। नहीं, इनकी बुक्स मजाक मजाक में नहीं है। इनकी जो बुक्स हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड एंड मोस्ट रेवर्ड। इनकी बुक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे लिंक में देख सकते हैं। हम इनकी सारी बुक्स के नाम और उनका जो अमेज़न पे उनकी लिस्टिंग है, हम लोग लिंक्स में डालेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। अब इनसे और बातें आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे कि जब ये स्टोरी टेलिंग करती हैं तो आप अपने ब्रांड्स में क्या देखती हैं? वॉट इज़ द वन थिंग विच यू वुड लाइक टू सी द पर्सन हुम यू वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी अबाउट? अगर मेरे को आपसे अपनी स्टोरी करवानी है तो आप मेरे में क्या क्वालिटीज देखेंगे? उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तो ये परसों की बात है, मैं किसी से एक बिजनेस एक्सपो में मिली और उनको एक इन्वेस्टर पिच देनी थी अपने ब्रांड के बारे में। उनका ब्रांड है ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स नहीं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताऊँ, ऑर्गेनिक हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, आपके लिए भी फ़ायदा होगा। सो द बिगेस्ट फ्लॉ देयर इज कि आज की डेट में मार्केट में भरे हुए हैं प्रोडक्ट्स विच से वी आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी। एंड जब मैं एज एन इन्वेस्टर आपके प्रोडक्ट के बारे में देख रही हूँ, तो प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। मैं इन्वेस्ट करूंगी ये देखकर कि आप एज अ पर्सन, आप में दम है या नहीं है। तो मैं आपके बारे में ज्यादा जानना चाहूंगी, आपके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानना चाहूंगी, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, आप कितनी मेहनत करने के लायक हैं या कितने टैक्टिकल हैं। तो प्रज्ञा जी, when you are developing your personal brand, when you want to, tell your story,
इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप दूसरे लोगों को ये बताएं कि वो आप पे भरोसा क्यों करें, क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप में करेक्ट भरोसा नहीं क्रिएट कर सकता। The founder. आप जो अपने बारे में बताएंगे उससे मुझे पता लगेगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे। So what Anupriya is telling is absolutely correct, friends. This is a magical mantra because day in and day at night we are dealing with MSMEs and startups as a startup investor myself. So this is the one thing which we really tell the founders that हम लोग पहले founders को देखते हैं Yes. and first 30 seconds में ही decision हो जाता है उनके body language से, the way they present themselves. So this is really important, friends. और एक चीज़ जो मैं अनुप्रिया जी की ही बुक से कोट करती हूँ, शी हैज़ रिटन इन पर्सनल ब्रांडिंग, जो बुक इन्होंने निकाली है, कि पर्सनल ब्रांड इज़ नॉट व्हाट यू से अबाउट योर सेल्फ, इट्स व्हाट अदर्स से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। यस। सो उसी से क्लू लेते हुए आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं और उसमें से कुछ ऐसे नगेट्स ऑफ विजडम जो आप आज की यूथ को बताना चाहेंगी। प्रज्ञा जी, बुक के बारे में मैं बताना शुरू करूंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बुक जो है ये मैंने 26 चैप्टर्स के फॉर्म में लिखी है। ये 26 चैप्टर्स शुरू होते हैं ABCD Z तक जाते हैं, Z तक जाते हैं, और उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो A फॉर ऑथेंटिसिटी है। और ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है आपके ब्रांड की। ये आपका पर्सनल ब्रांड भी हो सकता है, आपकी कंपनी का ब्रांड भी हो सकता है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम इंडियंस हैं, राइट? और इंडिया में जब हम बोलते हैं कि सबसे भरोसेमंद ब्रांड आप जब सोचते हैं तो कौन सा नाम आता है आपके दिमाग में? प्रज्ञा जी, मैं आपसे पूछूंगी कि जब हम सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड का, इंडियन ब्रांड का नाम सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से ब्रांड का नाम आता है? देखिए, अभी ऐसा है कि आपने जब ये बोला तो आई एम ऑल्सो टेकिंग अ चांस इन दिस। मेरा अपना एक ब्रांड है हेयर स्मार्ट, जो मैं डॉक्टर्स को सप्लाई करती हूँ। आज सुबह ही मैंने एक सेल इसी पे की। उन्होंने कहा, मैडम आपका तो प्रोडक्ट और भी जगह मिल रहा है। हम बोले, लेकिन हम लोग का ब्रांड जो है उसकी वैल्यू, एंड शी परचेज इट इमीडिएटली। वंडरफुल। तो आपको अपने ब्रांड पे ये भरोसा है। Yes. पर एक कॉमन नाम, एक जो कि इंडिया टाटा। में, तो ये आप नहीं हैं। वो जो 13,000 लोग जिनको ट्रेन किया है ना मैंने सबसे ये सवाल पूछा है, और हर सेशन में हर इंसान टाटा का नाम जरूर लेता है फर्स्ट या सेकंड नंबर पे। तो बात ये है कि हम सबने, किसी ने टाटा के लीडर से बात नहीं की है डायरेक्टली, लेकिन उनकी जो ब्रांडिंग स्टोरी लाइंस हैं, हमने उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं न्यूज़पेपर में, हमने उनके बारे में पढ़ा है मैगजीन्स में, तो हमें मालूम है कि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, या फिर वो एक भरोसेमंद ब्रांड है। Correct. मुझे शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी उनके ऊपर भरोसा करने की डायरेक्टली, करेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि वो भरोसेमंद ब्रांड। बहुत बहुत सही, थैंक तो यू फॉर। ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसके बाद जो भी करिए, अगर आप ऑथेंटिसिटी को ध्यान रखेंगे तो B to Z वो सब कुछ अपने आप फॉल इन प्लेस। वो फिर सिर्फ एक मैटर ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ है, और अवेयरनेस है, मैटर ऑफ अवेयरनेस। वेरी नाइस फ्रेंड्स, we can bring a knowledge series for you with Anupriya on personal branding only if you demand. So don't forget to comment below if you need a knowledge series on personal branding. We will have again and again and again Anupriya with us. Moving forward, life में सबके लिए challenges होती हैं। इनकी life से हमने देखा कि especially for women how important it is to go with the flow. जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम लोग एक बैक सीट पे आते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ने के और नए डोर्स भी खोलते हैं एक समय के लिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वी आर क्रिएटर्स एंड वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आज अपने चाणक्य का अगर वो देखें तो उन्होंने हर गृहिणी को अर्थशास्त्री बोला है, वेल्थ मैनेजर्स। बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीप है, and for so many women also who are listening to you, because women sometimes get demotivated कि एक दरवाजा बंद तो वो पूरी तरह हताश हो जाती हैं। I would like you to give them a motivation, a thought, ताकि वो अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं आए और आगे ही बढ़ते रहें। प्रज्ञा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम एक बैक सीट देते हैं ना अपने करियर को, या अपने करियर में एक बैक सीट ले लेते हैं, तो होता ये है, हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे हस्बैंड्स हैं,
वो तो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं ना, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। और बाय द टाइम हमें जब दोबारा फुर्सत मिलती है कुछ करने की, तो हमें लगता है कि अरे यार फुल टाइम तो मैं शायद अभी भी नहीं जा पाऊंगी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल कॉल है, फैमिली को, किसी को तो देखना ही होगा, फैमिली को बिखरने नहीं दे सकते। और दूसरी बात है, बच्चों को हम इस दुनिया में लेकर आए हैं, तो बच्चों को ध्यान तो देना होगा। तो वी थिंक अबाउट द ट्रेडिशनल रोल्स। तो हस्बैंड काम करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। और दोबारा जब हम शुरू करना चाहते हैं कुछ, तो हमें लगता है कि अब स्क्रैच से शुरू करना है ना, तो वो 0 से 10 जाएगा, 10 से 20 जाएगा, 20 से 100 जाएगा, सीधा 1000 पे शायद नहीं शुरू कर पाएंगे। मुश्किल होता है, कुछ लोग कर पाते हैं पर मुश्किल होता है। तो हमें फिर लगने लग जाता है अरे, और बाकी लोग भी हमारे आसपास के पूरे अच्छे से हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं, इससे क्या होगा मॉनेटरीली, इतने से क्या फर्क पड़ेगा। और वो चीज़ डीमोटिवेट करती है हमें, छोड़ो ना, क्यों इतना माथापच्ची करनी है, घर में हूँ तो बच्चों को ध्यान देती हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, फ्रेंड्स से मिलती हूँ, कम से कम वहाँ पूछेंगे तो सही लोग, और नहीं तो काम करना हुआ तो मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम कम हो गया, किटी पार्टीज नहीं जा सकते, बच्चों के साथ भी बैलेंस बिठाना पड़ेगा, उनके हर ओकेजन में नहीं हो सकते। तो इस थॉट को अगर आप बीट कर देते कि कोई फर्क नहीं पड़ता है या इतने से क्या होगा, तो वो कभी ना कभी बिल्डअप होते होते कुछ बड़ा जरूर बन जाएगा। अगर मॉनेटरीली नहीं बनेगा तो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी के फॉर्म में जरूर बड़ा बन जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल लाइन। इट्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन एंड द इम्पैक्ट that you are creating in the society with your talent and skills. It's not about how much money you are making, but it's about the impact. And this thought is actually very powerful. I would request every woman who is listening to this, एक चीज ये जरूर समझें कि अगर हम लोग अपना घर संभाल रहे हैं तो हम लोग किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। हम लोग अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग अपने देश, विकसित भारत के लिए, जो परिवार में, जैसे अनुप्रिया जी ने कहा, सुख, शांति, समृद्धि, हम लोग ये तीनों चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कभी ये थॉट, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कि मेरा हस्बैंड आगे या मैं पीछे। इट्स अबाउट यूटिलाइजिंग योर टैलेंट्स। आई विल टेल यू, ऐसा नहीं है मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई या मोटिवेशन, मैं हमेशा से मोटिवेटेड थी। एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों क्लासमेट्स थे MBA कॉलेज में, और शादी हो गई, बच्चे हुए, तो ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि मेरा करियर पीछे रह गया थोड़ा, एंड थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, और वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड को भी दिखाई देती थी। तो मैंने लेकिन यही थॉट रखा कि ठीक है, मॉनेटरीली शायद मैं इक्वल नहीं कर पाऊंगी, बट लेट मी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो वही करते करते मुझे आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक प्रोजेक्ट करने का, स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। और ऐसा हुआ कि उसका जब 2nd सीजन हमने किया, तो वहां पर चीफ गेस्ट थी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एंड उनके साथ मतलब उनसे एक फेलिसिटेशन लेने का, अवार्ड लेने का मौका मिला मुझे। और मेरे हस्बैंड दिल्ली गए स्पेशली वो ओकेजन अटेंड करने के लिए। इस बात को 2 साल हो गए हैं, पर वो आज भी यही मजाक उड़ाते हैं, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल गया, वरना मैं पता नहीं कितने दिन और तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेटेड शक्ल देखकर या वो फ्रस्ट्रेटेड नेचर के साथ रहता। वेरी नाइस। उस ओकेजन के बाद मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, मॉनेटरीली शायद मैं इक्वल ना हो पाऊं, पर एक इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहीं से भी अपने आप को पीछे नहीं रहने दिया है। So it's amazing to hear from अनुप्रिया, अपनी पहचान बनाती हुई, एक आगे बढ़ती हुई एक वुमेन जिसने वेल्थ जनरेशन इम्पैक्ट पे काम किया है और इंस्पायर किया है लाखों, ना सिर्फ वुमेन को बट स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को। एंड वी लव टू हियर हर अगेन. You all like, share and subscribe to this video. Thank you so much.